हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज अपना ये जो लॉगरिदम है उसका चौथा लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। आज हम इसमें देखेंगे लॉगरिदम जो फंक्शन होता है y इक्वल टू लॉग x, है ना। हम फंक्शन पर आ गए हैं अब। तो इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। वैसे लॉगरिदम में एक और टॉपिक होता है कि लॉगरिदमिक सीरीज होती है, एक पूरा एक्सपेंशन होता है, टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज में से निकालते हैं उसको। तो वो भी मतलब एक टॉपिक होता है, तो उसको मैं इस सीरीज में नहीं कवर करना चाहता क्योंकि वो थोड़ा सीक्वेंस सीरीज और थोड़े उसके अंदर और भी चीज़ें होती है, तो उसके अंदर वो अलग मतलब पार्ट हो जाता है फिर। ठीक है, तो हम जो लॉगरिदम लेके चल रहे हैं ये मतलब अपना अलग है, उस वो थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज वाला पार्ट होता है, तो उसको मैं इस इधर नहीं लाना चाहता। खैर, यहाँ पर आज हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन और समाकलन इसका देखेंगे लॉग का। ठीक, यहाँ पर जब मैं लॉग के समाकलन या अवकलन की बात करता हूँ, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, तो इसका जो बेस होता है वो होता है ई। क्या होता है इसका बेस? ई। तो कहीं पे ओनली ऐसा लिखा है लॉग ऑफ एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें बेस ई लेके चलना है। या फिर इसको आप एल एन एक्स ऐसे भी बोल सकते हो, एल एन एक्स। ठीक है, एल एन क्यों लगाते हैं लॉग के लिए? यहाँ पे एन फॉर नेचुरल समझ लो। मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब बेस ई होता है, ई मतलब आइलर्स नंबर, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2.718 डॉट 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 ऐसे, तो उस केस में उसको हम नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एल एन भी बोल देते हैं। खैर, टॉपिक पर आते हैं। डिफरेंशिएशन इस log x का या फिर log ऑफ एक्स एट बेस ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम पूरा डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इसका होता है ना, जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, 11th के बच्चे जानते हैं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है ना, तो वहाँ से निकालते हैं इसको। यहाँ पे log ऑफ एक्स, यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पर बेस ई होगा, मैं नहीं लिख रहा। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में जब हम बेस नहीं लगाते तो ई लेके चलते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर हम log x लिख रहे हैं, बेस नहीं लगाते, तो वहाँ पर 10 लेके चलते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, 1/x। ठीक, अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन देखो, वापस इंटीग्रेशन log x आ जाए, उसका तो ये होता है 1/x डॉट डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वापस log ऑफ मोड ऑफ x प्लस सी, ऐसा यहाँ पे मोड लग जाता है। लेकिन हम इसके इंटीग्रेशन ये तो 1/x का इंटीग्रेशन हुआ, मैं तो log x के इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो log x का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इसका आंसर कितना मिलता है हमें? x log x माइनस 1, ये ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर ऐसे, प्लस c, ये कांस्टेंट होता है। अगर आप 11th में हो तो इंटीग्रेशन पे इतना ध्यान मत दो, आप बाद में देख सकते हो जो 12th में आपका इंटीग्रेशन हो जाए तो। लेकिन अगर आप 11th 12th किसी में भी हो तो डिफरेंशिएशन तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक, तो ये हुआ। अभी मैं इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा, इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल होता है यहाँ पर। वो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल पता ना कैसे लगाते हैं? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, फिर बाद में एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ऐसे करके सोल्व करते हैं, तो 1/x इसका आंसर निकलता है। खैर, यहाँ पर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट या फिर इतना मज़ेदार नहीं होता जितना मज़ेदार ये क्वेश्चन होता है। आपको ये बोला जाता है कि log ऑफ x एट बेस 10, इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका अवकलन करो। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है? इसका डेरिवेटिव बताना है। यहाँ पे लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x एट बेस 10। इसका डेरिवेटिव बताना ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग काम है। इसका तो आप याद रख लेना, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं। हाँ भाई, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? ये जो अब इसके केस में मत बोल देना कि इसका डेरिवेटिव 1/x होता है, नहीं नहीं नहीं, बेस ई होता है ना, बेस ई, तब 1/x बोलते हैं। इसमें 1/x आएगा लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के आएगा, देखो कैसे। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, डी ये है log ऑफ x एट बेस 10 और यहाँ पर dx हो गया। ठीक, लेकिन यार ये फॉर्मूला तो मैं यही लगाऊंगा, लेकिन उसके लिए बेस ना ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस ई होना चाहिए। यहाँ पर बेस तो 10 है, तो बेस का फ़र्क आ रहा है, इसका मतलब मेरे को बेस बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज करते ही नाम आ गया बेस चेंज, तो बेस चेंज थ्योरम लगानी पड़ेगी। बेस चेंज थ्योरम क्या होती है? एक बार बेस चेंज थ्योरम का मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। व्हाट इज़ बेस चेंज थ्योरम? पहले लेक्चर का पार्ट है ये। देखो, कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ log ऑफ ए एट बेस बी डिवाइड बाई log ऑफ सी एट बेस बी,
तो दो लॉगरिदम्स का डिवीजन है, भाग हो रहा है दोनों में, तो ये b है, इसका बेस भी b है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा ना वो सेम बेस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ये जो सेम बेस है ना ये नहीं आएगा, क्या आएगा, log ऑफ ये ऊपर वाला a है ना वो यहाँ आ जाएगा, नीचे वाला c है ना वो यहाँ आ जाएगा। मतलब ऐसा समझ लो आप, b से b कट गया, ऐसा समझ लो, यदि होता नहीं है ऐसा समझ लो, b से b कट गया, ये a ऊपर आ गया, ये c नीचे आ गया। ठीक, ये है बेस चेंज थ्योरम, जो कि यहाँ पर हम उसको अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर एक ही log है, तो इसको आप ये समझ लो, ये है ना, इसकी तुलना आप इससे कर लो, कंपैरिजन। तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है, सी का काम कौन कर रहा है, 10 कर रहा है, तो d/dx तो ठीक है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं दो लॉग्स के डिवीजन में, ये जो a है ना a वो यहाँ आ जाएगा, ये जो x है ना x वो यहाँ आ जाएगा ऊपर की तरफ, log ऑफ x डिवाइड, अरे यार थोड़ा बड़ा, चलो उसको ऊपर लिख लेता हूँ, log ऑफ x, ये जो ये c है ना c वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे c, तो ये जो 10 है ना अपना ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 10। ठीक है, यहाँ पर क्या है 10 है, ये 10 हो गया ये। तो अब है ना यहाँ पर हमें, जैसे यहाँ पे हम RHS से LHS में आएंगे तो नए बेस b की ज़रूरत पड़ रही है। बेस कुछ भी लगा दो आप, b लगा दो, e लगा दो, k लगा दो, 10 लगा दो, 15 लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो यहाँ पर हम नया बेस लगाएंगे। अब देखो हमें डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है तो आसान कब होगा, जब बेस e हो। तो हम जानबूझकर कोई एक्स्ट्रा बेस क्यों लेके आए, हम बेस क्या लेके आएंगे, e लेके आएंगे। क्या बेस ले आते हैं, e बेस ले आते हैं। तो अब सही हो गया। नीचे वाला log देखो, ये log किसका है, 10 का, 10 कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, आइलर्स नंबर है ये। ऊपर वाला log है log x वेरिएबल है। तो ये जो d/dx का जो चक्कर होता है ना, इसके अंदर जो कांस्टेंट वाली चीज़ें होती है वो तो आ जाती है बाहर इसके, और जो वेरिएबल वाली चीज़ें होती है वो अंदर फंसी रहेगी। तो अब ये log x अंदर फंसा रहेगा, ये log 10e ये वाला ये बाहर आ जाएगा, ये नीचे की तरफ है तो ऐसा आ जाएगा 1/log ऑफ 10 एट बेस e मल्टीप्लाई बाय, ये क्या बच गया, d/dx, क्या है अंदर, log ऑफ x एट बेस e। अब यार इसका डिफरेंशिएशन तो पता है, इसका देखो बेस e हो गया ना, बेस e है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो इसकी जगह का क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा इसकी जगह। तो ये आंसर ये बन गया फाइनली 1/x इंटू, है ना 1/x, तो ये हो गया। अब इसको लिख देता हूँ, कैसे लिख दो, a इंटू बी, बी इंटू ए, एक ही बात। ये हो गया log ऑफ 10 एट बेस e। आप चाहो तो इसको ऊपर ले जा सकते हो। अब यहाँ से आप कई तरह के आंसर बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये जो 10 और e है ना ये अपनी जगह बदल लेंगे। ठीक है, ये अपनी जगह बदल लेंगे, ये सब कुछ बेस चेंज थ्योरम की वजह से होता है। तो 10 यहाँ जाएगा और e वहाँ चला जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा log ऑफ e एट बेस 10 डिवाइड बाई x, तो x आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको नीचे रखना चाहते हो तो यही, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो 1/x, इसका बेस क्या है e मतलब नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग है तो उसको हम ln बोल देंगे। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। याद रखना log ऑफ x एट बेस e, इसका अवकलन या इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन log ऑफ x एट बेस 10 इसका डिफरेंशिएशन 1/x के साथ में ln 10 भी आता है नीचे की तरफ। ठीक है, आई होप ये आपको याद रहेगा। तो डिफरेंशिएशन का ये हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं कि हाउ डज दिस हैपन, ये आया कैसे, ये हुआ कैसे। log x का इंटीग्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है, x log x माइनस 1 प्लस c, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों आता है, तो इसको देख लेते हैं हम अगले पेज पे। देखो भाई, हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, log x डॉट dx, log x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसमें कैसे करते हैं, एक रूल होता है अपने पास में इंटीग्रेशन में। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि इसका कोई फॉर्मूला होता है या फिर इसका कोई डेरिवेशन से हम आसानी से निकाल लेते हैं। इसमें है ना एक तरीका होता है इंटीग्रेशन करना। वैसे ओवरऑल इंटीग्रेशन करना भी उतना आसान नहीं होता जितना डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन ऐसे है कि जैसे आपने ना एक छोटी सी गली में आपने ट्रक घुसा दिया और बहुत अंदर तक ले गए, कस्बे के अंदर ले गए, है ना। तो ऐसा अजीब सा रास्ता है, बहुत छोटी सी गली, पतली सी, ऐसे बहुत अंदर की तरफ, यहाँ पे आपने एक ट्रक पहुँचा दिया। अब इस ट्रक को बैक लेके जाना है, ऐसे घूम नहीं सकता, ट्रक को वापस बैक लेके जाना है, तो बहुत मुश्किल तरीका है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ।
इंटीग्रेशन, कुछ एक इंटीग्रेशन तो आसान होते हैं, लेकिन कुछ एक इंटीग्रेशन बड़ी मतलब बहुत मुश्किल होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। क्यों? डिफरेंशिएशन तो एक ट्रक को सीधा चलाना है, लेकिन इंटीग्रेशन ट्रक को उल्टा चलाना है। और मैं एक चीज़ बताऊं, कई ऐसे फंक्शन हैं जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन होके वो फंक्शन आया होगा तब उसका हम वापस इंटीग्रेशन कर पाएंगे। लेकिन कोई ऐसे फंक्शन है जो किसी के डिफरेंशिएशन से मिला ही नहीं, तो उसको वापस इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब इसी कॉम्प्लिकेशन में ना एक कई तरीके बना रखे हैं हमने। कई बार हम पार्शियल फ्रैक्शन का बना देते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन u इंटू वी रूल लगा देते हैं, कई बार सब्सटीट्यूशन लगा, बहुत सारे तरीके हैं। जब आप 12th में आओगे या फिर हो तो आपको पता होगा। खैर, उनमें से एक तरीका है u इंटू वी डॉट डी एक्स। इसका यहाँ पे u इंटू वी, इसमें से u को मैं फर्स्ट फंक्शन बोल देता हूँ, v को सेकेंड फंक्शन बोल देता हूँ। ये फर्स्ट और सेकंड कैसे डिसाइड करते हैं हम? आईलेट से, ILATE। ठीक है, यहाँ पे I का मतलब क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो होता है ना, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, वो सारे ITF मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। L मतलब है लॉगरिदमिक फंक्शन। A का मतलब क्या है? एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन ये क्वाड्रेटिक, क्यूबिक है ना, 1/x, या मतलब x से जो सीधे सीधे बने हुए होते हैं वो। T4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब a की पावर x, e की पावर x, 3 की पावर x, इस टाइप के फंक्शंस। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ होगा वो उसकी टेंडेंसी होगी फर्स्ट फंक्शन बनने की, और जो नीचे की तरफ होगा उसकी टेंडेंसी होगी सेकंड फंक्शन बनने की। तो इस तरीके से इसको हम डील करते हैं। अच्छा, चलो ये तो बात हुई फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करने की। लेकिन अगर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड कर लिया तो फिर कैसे? फिर इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है ये एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फिर यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई v का इंटीग्रेशन v डॉट डी एक्स। ठीक है, इसको कर दिया ब्रैकेट में बंद। इसका जो भी आंसर आएगा फिर उसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे इससे। ये दिख रहा है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ दिस, जो भी यहाँ पे बीच में मिलेगा रायता, उसका फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ऐसा होता है u इंटू वी रूल में। देखो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन का मैं i लिख देता हूँ। ठीक, ये log x है, ये है u इंटू वी, ये तो दो फंक्शन है, ये तो एक ही फंक्शन है ना? तो क्या करेंगे? तब हम यहाँ पर देखो, इसके साथ में मल्टीप्लाई में कोई होना चाहिए। इसके साथ के मल्टीप्लाई में क्या है? डी एक्स को मत मानना, डी एक्स इज अलग है ना, ये डी एक्स अलग है, डी एक्स इज डिफरेंट, तो इनसे अलग है। डी एक्स को छोड़ दो, फिर उसके बाद में यहाँ पे दो फंक्शन होने चाहिए। यहाँ पे तो log x अकेला ही है, तो क्या करूँगा मैं? मल्टीप्लाई में क्या सोच सकता हूँ? हमेशा 1 सोच सकता हूँ। तो i इक्वल टू क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ log x मल्टीप्लाई बाई 1 डॉट डी एक्स। ठीक है, हाँ भाई, यहाँ पर कैसे करेंगे? देखो log x, अब देखो हम आइलेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर है तो उसको पहला स्थान दिया जाएगा। यहाँ तो कोई है नहीं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, वो सब वो नहीं है यहाँ पर। फिर क्या है? एल लॉगरिदम, तो लॉगरिदम यहाँ पे आ गया। फिर ये वन किस कैटेगरी में आएगा? तो देखो एलजेब्रिक फंक्शन होते हैं ना, एलजेब्रिक फंक्शन, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, 1/x हो गया, या फिर एक्स है ही नहीं, 1 2 3 ऐसे नंबर, वो इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गया अपना सेकेंड फंक्शन और ये हो गया अपना फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो हमने u और v डिसाइड कर लिया। u इज़ दिस log x, ये u पहला फंक्शन वो log x हो गया, v हो गया अपना 1 हो गया। तो अब इस सांचे में इसको रख देंगे और सोल्व कर लेंगे। u तो log x एज इट इज़ है ना, ये u है और ये अपना v है। u मतलब log x एज इट इज़ log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एक्स, v मतलब कौन? ये 1 डॉट डी एक्स, फिर माइनस, ये मल्टीप्लाई में है तो मैं बीच में कोई साइन नहीं लगा रहा, मतलब मल्टीप्लाई में माइनस, ये माइनस आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, मतलब इस ये u है ना, u इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले इसका डिफरेंशिएशन log x डिवाइड बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई ये इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एक्स, ये तो v मतलब कौन? 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया।
इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन है ना, इसके लिए यहाँ पे dx है, तो ये इसका फाइनल अभी इंटीग्रेशन और करेंगे। हो गया log x, तो log x। दोस्तों 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसके डिफरेंशिएशन से 1 आता है, x के डिफरेंशिएशन से, है ना। x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो हमें 1 मिलता है, तो 1 के वापस इंटीग्रेशन से हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो इसकी जगह आ जाएगा x आ जाएगा, है ना। इस पूरे इंटीग्रेशन की वजह से क्या आ जाएगा, हमें x मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये log x का डिफरेंशिएशन है। ये तो हमने अभी भी पिछले पेज में देखा है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। बेस e है, यहाँ पर बेस मैंने नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो e ही है। मैथमेटिक्स में बेस e होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1.dx, इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे x था तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। हो गया, ये dx तो ये dx हो गया। सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर सोल्व करने से पहले ये x से x कट गया, क्या बच गया, 1 बच गया, तो ये हो गया log x डॉट x माइनस ये हो गया 1। अभी इंटीग्रेशन करना तो बाकी है ना। एक इंटीग्रेशन अंदर हो गया और फिर उससे जो आंसर मिलेगा वो इससे मल्टीप्लाई होकर फिर से एक बार इंटीग्रेशन होगा, कर रहे हैं वो वाला इंटीग्रेशन। तो ये हो गया log x डॉट ये x हो गया माइनस 1 का इंटीग्रेशन कई बार देख लिया अब तो x हो गया। ठीक है, अब हम जगह जगह c नहीं लगाया हमने, है ना, लास्ट में हम एक साथ c लगा देते हैं। ये c अब ये अलग चीज़ है, हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, ये एक कांस्टेंट होता है, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। वो इसलिए कि कहीं एक्चुअली ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आंसर मिलेगा ना हमें, तो कोई ना कोई कांस्टेंट हुआ होगा, तो उसकी संभावना के लिए हम यहाँ पे c छोड़ देते हैं। इसके अंदर आप क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, तो x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, log x, ये x उठ गया माइनस 1 प्लस c। ये हो गया अपना किसका इंटीग्रेशन, log x का इंटीग्रेशन। तो ये मैंने स्टार्टिंग में लिख रखा है, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x फिर ब्रैकेट में log x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इसमें ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन होते हैं, और भी कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम लॉगरिथम की एक सीरीज़ कर रहे हैं, तो हम इसमें डिफरेंशिएशन के और भी खतरनाक और इंटीग्रेशन के और भी खतरनाक क्वेश्चंस कर सकते थे, लेकिन फिर वो लॉगरिथम के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो फिर इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के हायर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर मिक्स भी कर देते हैं, भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ में लॉग आ गया, ऐसे कई सारी चीज़ कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो फिलहाल अपना लॉगरिथम की सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं आगे किसी वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।